एक व्यक्ति पाकिस्तान से 1 लाख रुपए की इत्र लेकर आया था। उन्होंने संत श्री हरिदास जी महाराज और बांके बिहारी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उनके मन में आया कि मैं बिहारी जी को ये इत्र भेंट करूं। इस इत्र की खासियत ये होती है कि अगर बोतल को उल्टा कर देंगे तो भी इत्र धीरे धीरे गिरेगा और इसकी खुशबू लाजवाब होती है। यह व्यक्ति वृंदावन पहुंचा। उस समय संत जी एक भाव में डूबे हुए थे। संत देखते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों होली खेल रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो ध्यान में है तो उसने वह इत्र की शीशी उनके पास रख दी और पास में बैठकर संत की समाधि खुलने का इंतजार करने लगा। तभी संत देखते हैं कि राधा जी और कृष्ण जी एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। पहले कृष्ण जी ने रंग से भरी पिचकारी राधा के ऊपर मारी और राधा रानी सर से लेकर पैर तक रंग में रंग गई। अब जब राधा जी रंग डालने लगी तो उनकी मटकी खाली थी। संत को लगा कि राधा जी तो रंग डाल ही नहीं पा रही हैं क्योंकि उनका रंग खत्म हो गया है। तभी संत ने तुरंत वह इत्र की शीशी खोली और राधा जी की मटकी में डाल दी और तुरंत राधा जी ने कृष्ण पर रंग डाल दिया। संत हरिदास ने सांसारिक दृष्टि में वो इत्र भले ही रेत में डाला लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में वो राधा रानी की मटकी में डाला। उस भक्त ने देखा इन संत ने सारा इत्र जमीन पर गिरा दिया। उसने सोचा इतने दूर से इतना महंगा इत्र लेकर आया था पर इन्होंने तो इसे बिना देखे ही सारा का सारा रेत में गिरा दिया। मैंने तो इन संत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था लेकिन इन्होंने मेरे इतने महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। वह कुछ भी न बोल सका। थोड़ी देर बाद संत ने आंखें खोली। उस व्यक्ति ने संत को अनमने मन से प्रणाम किया। अब वो व्यक्ति जाने लगा। तभी संत ने कहा, आप अंदर जाकर बिहारी जी के दर्शन कर आए। उस व्यक्ति ने सोचा, अब दर्शन करें या ना करें क्या लाभ। इन संत के बारे में मैं जितना सुना था सब कुछ उसका उल्टा ही पाया। फिर भी चलो चलते चलते दर्शन कर लेता हूँ, क्या पता अब कभी आना हो या ना हो। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति बांके बिहारी के मंदिर के अंदर गया तो क्या देखता है, सारे मंदिर में वही इत्र महक रहा है। और जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बिहारी जी सिर से लेकर पैर तक इत्र में नहाए हुए थे। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और वह सारी लीला समझ गया। तुरंत बाहर आकर संत के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें बार बार प्रणाम करने लगा और कहता है, संत जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। संत ने उसे माफ कर दिया और कहा, भैया तुम भगवान को भी सांसारिक दृष्टि से देखते हो लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। अगर आप लोगों को यह प्रसंग पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।